बोधिसत्व हिमालय में एक वनवासी साधु के रूप में रहते थे और केवल फल फूल खाकर जीवनयापन करते थे। वे एक शांत, सहनशील और अहिंसक व्यक्ति थे। क्रूर राजा, काशी, वाराणसी पर एक क्रूर और अत्याचारी राजा शासन करता था, जो हर किसी को यातनाएं देता था। राजा का साधु के पास आना। एक दिन राजा शिकार करते हुए भटक जाता है और बोधिसत्व के आश्रम के पास पहुंच जाता है। राजा साधु के शांत और प्रसन्न चेहरे को देखकर ईर्ष्या से भर जाता है। क्रोध का परीक्षण। राजा यह जानना चाहता था कि क्या कोई व्यक्ति सचमुच इतना शांत और सहनशील हो सकता है। क्रोधित होकर उसने साधु के आश्रम में उपद्रव करना शुरू कर दिया। उसने साधु के वस्त्रों को फाड़ दिया। उसने साधु के बर्तनों और आश्रम के सामान को तोड़ दिया। उसने साधु पर थूका और उन्हें गालियां दी। बोधिसत्व का धैर्य। इन सबके बावजूद बोधिसत्व शांत और मौन रहे। उन्होंने न तो कोई प्रतिकार किया और न ही कोई क्रोध दिखाया। राजा का पश्चाताप। जब राजा ने देखा कि साधु को उसके किसी भी कृत्य से क्रोध नहीं आया, तो वह हैरान रह गया। राजा को अपने व्यवहार पर गहन पश्चाताप हुआ। उसने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उपदेश। बोधिसत्व ने राजा को क्रोध के दुष्परिणामों और सहिष्णुता के महत्व पर उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि क्रोध स्वयं को और दूसरों को जलाने वाली अग्नि के समान है, जबकि शांति सबसे बड़ा बल है। इस जातक कथा का मुख्य नैतिक संदेश यह है कि क्रोध पर विजय पाना और सहिष्णुता, क्षमा का अभ्यास करना ही बुद्धत्व के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है।